उन्होंने मुझे इलेक्ट तो नहीं किया है, उन्होंने मुझे वोट तो नहीं दिया है, तो जो कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को एकदम वहां तक के एकदम सॉल्व कर दूं, कि उस अथॉरिटी से सॉल्व कर दूं। आपका जो जवाब था उसमें ही मुझे एक चीज और पूछनी है कि वोट नहीं दिया है, इट मींस आर यू ट्राइंग टू गेट इनटू पॉलिटिक्स? When you vote some नमस्कार नागपुरकरांनो, मैं शशांक गट्टेवार। मैं आप ही सभी यूथ में का एक पार्ट हूँ, एक सिटीजन हूँ जो यूथ के लिए काम करने की कोशिश कर रहा है, यूथ के लिए एक प्रेजेंटेशन देने की कोशिश कर रहा है, उनके फीडबैक्स, उनके इनपुट्स, उनके इश्यूज को एडमिनिस्ट्रेशन हो या अभी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हो उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करके अगर सोल्यूशन मिलता है तो बहुत बढ़िया है, नहीं तो उन तक पहुँचाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इसी के साथ में मैंने यूथ ऑफ नागपुर नाम से एक कम्युनिटी नागपुर में स्टार्ट किया हूँ, जिसका नाम से आपको समझ में आ गया हो कि यूथ और नागपुर ये दोनों है, जिसमें यूथ आपके अलग अलग स्किल्स है, आपके अलग अलग एबिलिटीज़ है, आप वो इस कम्युनिटी का पार्ट बन के आपके स्किल्स को एक प्लेटफॉर्म पे शेयर कर सकते हो या अपने स्किल्स को डेवलप कर सकते हो। अगर आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं है, आप में वो चीज़ें नहीं है, आप वो डेवलप कर सकते हो। एक यूथ रिलेटेड कम्युनिटी जहाँ पे एक हैपनिंग चीज़ें हो रही है, कुछ ना कुछ इनिशिएटिव्स डिफरेंट डायरेक्शंस में लिए जा रहे हैं, फिर वो एनवायरनमेंट हो, फिर वो पेट्स हो, फिर वो अलग अलग चीज़ें हो, उसमें लिया जा रहा है। उसमें कोई एक्टिविज्म या कोई मोर्चा या आंदोलनबाजी नहीं होने वाली है, उसमें सिर्फ हम लोग कम्युनिटी एक साथ आके इन्वॉल्व करके कंट्रीब्यूट करके शहर के बेटरमेंट के लिए काम करने वाले। सो आप भी अगर यूथ हो सो प्लीज़ इस कम्युनिटी को ज्वाइन करिए एंड सिटी के बेटरमेंट के लिए मेरे साथ में और हम बाकी दूसरे यूथ के साथ में भी काम करें। नमस्कार। सो शशांक, अभी आपने ये तो बता दिया कि एक एक्टिव यूथ के तौर पे जो आप काम कर रहे हैं वो किस तरीके से शुरू हुआ एंड हाउ इट इज़ गोइंग राइट नाउ। सो नाउ माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि ये तो शुरू हुआ लॉकडाउन के पीरियड से, राइट? एंड यू गॉट सच अ गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम ऑडियंस सो दैट यू स्टार्टेड वर्किंग फॉर देम एज वेल। तो नाउ माय क्वेश्चन इज कि आपका विजन क्या है अभी? अगर आप एक यूथ एक्टिविस्ट अगर नहीं कहूँ, एक एक्टिव यूथ कहूँ, तो आपका विजन क्या है एक एक्टिव यूथ के तौर पे? अभी तक की जो जर्नी थी 2-2.5 साल की, तो उसमें ना चीजें बदलती गई। जैसे जैसे आप काम करते हैं तो वैसे वैसे आपको पता चलता है कि अरे आपको ये चीजें आ रही है, लोग इस तरीके से आपको देख रहे हैं, तो आप उस डायरेक्शन में फिर काम करने लगते हो। जैसे अभी पहले मैं लोगों को अवेयर करता था, सिर्फ मेरा काम था इन्फॉर्मेशन देना, कि जो नागपुर से रिलेटेड एक वैल्यूएबल बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है मैं लोगों तक पहुंचाऊं, उनको अवेयर कराऊं। दैट वाज एक पहले का टास्क जो कोविड के बाद का हुआ। अब कोविड जब खत्म हुआ तो पीपल वे कि यार तू बता तो रहा है इन्फॉर्मेशन, अब इश्यूज भी है तो इश्यूज भी कम से कम बता, हमको रेज कर, या एटलीस्ट तू जब इंफॉर्मेशन दे रहा है डिपार्टमेंट्स की, ऑर्गेनाइजेशंस की, तो ये जो इशू हमारे तरफ का जो इंफॉर्मेशन है वो उन तक पहुंचा। तो वो बीच में एक रोल आया कि जहां मैं लोगों के इनपुट्स, इश्यूज, फीडबैक्स एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाता था। फिर वो एनएमसी हो, एनआईटी हो, या कभी कलेक्टर मैम थी उस टाइम पे, उन तक मैं पहुंचाता था। तो वो बीच में वो चेंज आया, तो मैंने वो किया। तो अब कैसा हो रहा है ना कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम करके मैं सिटीजन्स और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में ना एक ब्रिज बनने की कोशिश कर रहा हूँ या बन चुका हूँ। वो दैट इज अप टू पीपल कि इफ यू आर सेइंग कि कोशिश कर रहा हूँ तो दैट इज गुड थिंग, बट एज पर माय ओपिनियन एंड एज पर माय एक्सपीरियंस और बाकी जितने लोगों को मैं जानता हूँ एंड दोज पीपल हु नोज यू आर एक्चुअली creates that platform जो ब्रिज वाला आप चीज कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप ब्रिज ऑलरेडी बन चुके हैं। तो बेसिकली उद्देश्य यही है कि अब मैं एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ब्रिज बन चुका हूँ, एडमिनिस्ट्रेशन और सिटीजन के लिए ब्रिज बन चुका हूँ। कोशिश है कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके लिए भी मैं अब एक ब्रिज बनने की कोशिश करूँ कि अगर आप एक 18, 19, 20, 25 साल के यूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हो, या वो यूथ आप तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो कम से कम मेरे थ्रू वो आप तक पहुंच जाए या मैं उसकी चीजें आप तक पहुंचा पाऊं। तो बेसिकली नाउ माय विजन, एम या आइडिया इज टू जस्ट बी अ यूथ रिप्रेजेंटेटिव इन एनी फॉर्मेट। फिर वो आप सिर्फ सोशल मीडिया की बात कहो या फिर ऑन ग्राउंड कहो या आप किसी भी इसमें कहो, जो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ,
ठीक है, मतलब मैं सिर्फ कोशिश कर रहा हूँ कि यूथ जो सोच रहा है, यूथ जो चाहता है, यूथ जो डिमांड करने की कोशिश कर रहा है, वो मैं रखूँ चीजें, उस बारे में बोलूँ, उस बारे में आवाज थोड़ी उठाऊं। कोशिश वही कर रहा हूँ, कर भी वही रहा हूँ। इट इज जस्ट कि उसको यूथ रिप्रेजेंटेटिव एक शब्द देके आप उसको थोड़ा फॉर्मल वे में बोल रहे हो। चलिए ठीक है, सेकंड विजन तो आपका क्लियरली हमें पता चल गया कि व्हाई यू आर ट्राइंग टू यू नो डू दिस। सेकंड थिंग, थर्ड थिंग इज एक जनरल क्वेश्चन ऐसा भी आता है यार कि दोज हु फॉलो यू या फिर जो आप तक पहुंच पाते हैं, उनको उनकी प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं या फिर उनके प्रॉब्लम्स को आप एक ऑफिशियल पर्सन तक के लेकर जा सकते हैं। बट जो एक स्टूडेंट्स है, जैसे RTMNU के स्टूडेंट्स की अगर हम बात करें, या फिर कोई एक अनएम्प्लॉयड पर्सन है या फिर एक ओल्ड एज वाला पर्सन है, तो यू नो एक डिफरेंट ऑडियंस हो गई है। तो आप इन सारी ऑडियंस को और इन सारी ऑडियंस के प्रॉब्लम्स को कैसे ऑफिशियल्स तक के पहुंचा सकते हैं? जैसे आपने अभी 3-4 टाइप्स ऑफ पीपल बोले, तो अगर पहला कहूँ कि आप कैसे लोगों की हेल्प कर पाते हो, या अब मैंने देखा हो ना कि 60-70% ऑफ द टाइम लोगों को कुछ इशू है बट वो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको सॉल्व करें। जैसे मेरे एरिया में 11 बजे तक बहुत जोर से डीजे बज रहा है, यार क्या करूं, इसको बोलो कि यार इसको बंद कराओ या इसको कुछ करो। तो मेरे को मालूम है कि 112 पे फोन करो नागपुर पुलिस को, दे विल, उसका बीट मार्शल 8 से 10 मिनट के अंदर आपके घर पे आएगा एंड वो जो भी आपका इशू है वो सॉल्व करके देगा। तो कभी कभार ऐसा होता है कि सिर्फ इन्फॉर्मेशन देखिए वो इशू सॉल्व हो जाता है। 112 पे फोन करिए, वो बंदा फोन कर लेता है, पुलिस आके हेल्प कर दी, इशू इज सॉल्व। ओके। कभी कभार इशू ऐसा होता है कि सिविक रिलेटेड इश्यूज है, तो वो मैं NMC तक या जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस है उन तक वो पहुंचाने की कोशिश करता हूँ कि यार अभी तो मेरा वो ऑफिशियल रोल हो चुका है कि ऑनलाइन ग्रीवेंसेस में एक मैनेजर की तरह NMC में काम कर रहा हूँ, मेरे पास वो भी डिपार्टमेंट एक आ चुका है। तो सिटीजन्स के सिविक इश्यूज रहे तो वो एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचाओ। और मेनली तो अभी तक यही आ रहा है कि लोगों को सिर्फ बताओ, चीजें इन्फॉर्म करो और वो चीजें सॉल्व हो जाती है। कि कहीं पर कोई न्यूसेंस हो रहा है तो वो CP सर तक पहुंचा दो, या नागपुर पुलिस के जो भी उस पुलिस स्टेशन का, तो अगर आपके नेटवर्क में है उन तक पहुंचा दो। कुछ चीजें जैसे अभी बीच में मैंने ना बिजली बहुत हमारे यहाँ पर कट रही थी, पावर भर तक के काफी ज्यादा, मतलब टाइम तो कुछ था ही नहीं, सुबह दोपहर रात। तो अब देखो यार, पावर कट्स हो रहे हैं, इसमें आई कैन नॉट प्रोवाइड अ सोल्यूशन बिकॉज आई डोंट हैव दैट पावर, आई एम नॉट अ नो वन हैज वोटेड मी एंड गॉट इलेक्टेड, तो मैं उसको सॉल्व भी नहीं कर सकता। बट एटलीस्ट मैं उस बारे में बोल के सिटीजन्स के लिए आवाज उठी, सिटीजन्स का इशू समझ में आया कि यार फिर वो मालगी नगर हो या फ्रेंड्स कॉलोनी हो कि पार्टी हो, हर जगह लाइट जा रही है। टाइम का भी ऐसा नहीं कि चलो रात को 1 घंटे के लिए गई, 15 मिनट के लिए गई, बेवक्त गई। तो मैंने वो हर एरिया के लोगों के लिए एक इशू जो था उसके बारे में बोला, आवाज उठी, लोगों का प्रॉब्लम एक प्लेटफॉर्म पे रेज हुआ। अब यही जब रेज हुआ, ये तो सिटीजन्स का एक क्लियर हो गया। दूसरा, हमारे जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव मे बी वो अवेयर नहीं हो, क्योंकि यार एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हम पहले ना देखते थे तो यार हम बोलते थे यार ये कुछ नहीं कर रहा है, ऐसा है वैसा है, बट इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क टू मैनेज पब्लिक। आप खुद एमसीइंग कर रहे हो वो तो अलग है, बट आप खुद सोचो इन रियलिटी इट इज सो डिफिकल्ट कि पर्सनल लाइफ में आपको उसको मैनेज करना है। तो उस तक अगर ये बात नहीं जा रही है तो कम से कम मेरा वीडियो देख के तो पहुंच जाए। अगर फिर उसको जब पता चले कि यार हाँ यार कमेंट, मैंने बोला था कमेंट्स करिए कितने घंटे कौन सी एरिया जा रही है, बच्चों ने कमेंट किए, यूथ ने कमेंट किया, तो एटलीस्ट अगर कोई पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव तो पहुंच रहा है, ऑफिशियल तक पहुंच रहा है, तो उसको इनपुट तो मिले। अच्छा, एक कह सकते हैं कि आप डेटा रेडी करके आपने वहां तक पहुंचाया है। अब ये बंदा नहीं पहुंचा सकता था उस तक, कम से कम मेरे को बताया तो मैंने तो पहुंचा दिया। सही बात है। कमेंट किया, किसी ने देखा वीडियो और पहुंच गया। सो कैसा ना, देयर आर, जरूरी नहीं है हर इशू को आप एकदम कॉन्क्रीट सोल्यूशन दो, कभी कभार एक थोड़े से एफर्ट्स डाल के भी यू नेवर नो कहाँ से क्या सॉल्व हो जाता है। राइट। अब एक चीज मुझे पूरे कन्वर्सेशन के दौरान ये भी आपने बोली थी कि यार उन्होंने मुझे इलेक्ट तो नहीं किया है, उन्होंने मुझे वोट तो नहीं दिया है, तो जो कि मैं उनकी प्रॉब्लम्स को एकदम वहां तक के एकदम सॉल्व कर दूं, कि उस अथॉरिटी से सॉल्व कर दूं। इस क्वेश्चन में मतलब आपका जो जवाब था उसमें ही मुझे एक चीज और पूछनी है कि वोट नहीं दिया है, it means are you trying to get into politics? When you vote someone, he reaches to a position, तो फिर वो एनर्जी मिनिस्टर बनेगा या कॉर्पोरेटर बनेगा या ये सारी चीजें बनेगा। तो when he reaches that position, आप IAS बना दूं मैं आपको, सॉल्व नहीं करोगे। बाप रे, आपके हाथ में वो एक पोस्ट आ गई ना, your job is to solve it।
यस, तो वोट नहीं दिए का मतलब यही था कि अगर जैसे मेरे को वोट दिया है और इफ आई एम एट अ पोस्ट, सो दैट इज माई कर्तव्य टू गेट इट डन। राइट, अब मेरे पास किसी ने मेरे को वोट करके इलेक्ट तो नहीं किया है, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग और प्लेटफॉर्म आप बोल सकते हो। तो मैं Right. सिर्फ वो चीजें पहुंचा रहा हूँ कि मैं यार बिजली पावर को मैं कैसे करूँ सॉल्व उसको। इट इज अ वेरी बिग Very big ना thing, right. कि पावर प्लांट से बिजली आ रही है, ट्रांसफॉर्मेटर है, मैं कैसे करूँ। तो वही बोल रहा हूँ कि मेरे को किसी ने इलेक्ट नहीं किया है कि एक मैं पोस्ट पे बैठा हूँ एज अ पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कि यार तेरे को इलेक्ट किया, तू पॉलिटिशियन है, करना चाहिए। इट इज जस्ट कि मैं बस यार जितना मेरे से नेटवर्क थ्रू पहुंचा जा सकता है उतनी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, नेक्स्ट मेरा जो सवाल है वो पॉलिटिक्स से ही रिलेटेड है। व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? व्हाट इज पॉलिटिक्स फॉर यू? और अगर आपको पॉलिटिक्स में जाना पड़े तो आप इसे किस चीज के लिए यूज करेंगे? लाइक इज इट अ सोर्स फॉर यू टू बीइंग अ पॉपुलर गाय, और इज इट अ सोर्स ऑफ फॉर यू टू मेक चेंजेस इन सोसाइटी? दिस आर टू ऑप्शंस, लाइक व्हाट? पॉलिटिक्स पे हमारी लाइफ डिपेंडेंट है यार। मतलब मैं अगर बोलूँ मनोज भाई मैं 200 यूनिट आपकी फ्री कर देता हूँ, हाँ, कितना अच्छा लगेगा ना, कितना फर्क पड़ेगा आपके और एक ऐसी ऐड हो जाएगी घर में, मंथली बजट पे कितना फर्क पड़ेगा। नो डाउट। या मैं कहूँ कि एक ऐसी पॉलिसी है कि नागपुर की हर गाड़ी को मैं ईवी कर दूं, कि एक मैंने समझो मेरे मन में एक बहुत टाइम से इच्छा थी कि हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर इज फ्रॉम नागपुर सिटी, डेप्यूटी सीएम इज फ्रॉम नागपुर सिटी। स्विगी जोमेटो हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा है, डिलीवरी बॉयज, वो सब पेट्रोल वाली गाड़ी टू व्हीलर यूज कर रहे हैं, उसकी मेंटेनेंस की हालत टाइट है। तो यार क्यों ना ये मिनिस्टर या मिनिस्ट्री ओला या बजाज ये सब कंपनीज का टाई अप करके एक कुछ ऐसी स्कीम निकाले कि यार इन लोग मिनिमम डाउन पेमेंट डाल के जितने का इसको पेट्रोल लग रहा है उतने की इसकी ईएमआई बन रही है 2, 3, 4, 5 हजार की, उतना ईएमआई इसको एक नई स्कीम बना के बैंक और ये कंपनीज को मिला के एक स्कीम बनाए, एंड ये स्विगी जोमेटो डिलीवरी बॉयज जो है ना इनको वो दे। सो अब मेरे को एक बताओ, वो जो स्विगी जोमेटो वाला बंदा है जो अपना डेली अर्न कर रहा है, उसके लिए आज मैंने पूछा कि मैं तुम इलेक्ट्रिक लो भैया, इट इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि मैंने अभी जस्ट बाइक लिया हूँ या मैं उतना नहीं अफोर्ड कर सकता कि एक साथ 10,000 डाल दो, 20,000 डाल दो। तो किसी पॉलिसी मेकर ने पॉलिसी बनाई, उससे इसके लाइफ में चेंज आया। ठीक है कि यार इलेक्ट्रिक के लिए कोई स्कीम आई तो मैं ले लेता हूँ। सही बात। और एक एग्जांपल दूं तो किसी ने स्पोर्ट्स पार्क बना दिया, तो आप शाम को खेलोगे, आप खुद जाते हो टर्फ पे खेलने के लिए। अगर वो टर्फ होता ही नहीं, किसी रिप्रेजेंटेटिव है, किसी बनाया नहीं होता डिपार्टमेंट ने, एनआईटी स्विमिंग पूल हो गया, इतना बड़ा स्विमिंग पूल है, आज मैं जा पा रहा हूँ, किसी ने बनाया, तो मेरी लाइफ इजी हुई है, मेरी लाइफ में अच्छा और कुछ अच्छा चीज हुई। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू गेट इन्वॉल्व इन पॉलिटिक्स। मतलब ऐसा नहीं है कि यार नेतागिरी करो, बट एटलीस्ट बी एक्टिव, एटलीस्ट बी अवेयर कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वोट वाइजली, वोट वेरी देख के कि कौन कैसा बंदा क्या कर रहा है। तो पॉलिटिक्स पे आपकी लाइफ डिपेंडेंट है यार, कि आप घर से निकलोगे तो आपको, जैसे सबसे पहले बताओ कोविड देख लो, आप गवर्नमेंट वॉज डिसाइडिंग कि आप कितने बजे घर पे आओगे, कितने बजे घर से निकल सकते हो, कितने बजे तक आप सब्जी ले सकते हो। आपको याद होगा 1 बजे तक आप सब्जी मार्केट चालू रहते थे। सही बात है। 8 बजे के बाद से आप बाहर नहीं निकल सकते, या 11 दिन भर आप बाहर नहीं निकल। कोविड इज द परफेक्ट एग्जांपल कि क्यों आपको पॉलिटिक्स या एडमिनिस्ट्रेशन या गवर्नमेंट में यू शुड बी इन्वॉल्व। आपकी लाइफ राइट उसके ऊपर है यार। सो ये तो एक आपका पॉइंट ऑफ व्यू था कि पॉलिटिक्स आपके लिए क्या है। मेरा जो उसी में सवाल था वो ये भी था कि अगर पॉलिटिक्स एक जरिया बन सकता है आपके लिए, तो वो क्या हो सकता है? लाइक कि मैं एक बेस्ट एग्जांपल बताता हूँ कि आई वॉज टेकिंग अप इश्यूज रिलेटेड टू सिविक, ठीक है, एनएमसी रिलेटेड। फिर वो उठाते गया एंड एनएमसी में सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर की पोस्ट आई एंड आई अप्लाइड फॉर दैट एंड आई गॉट अपॉइंटेड। तो अब मेरे पास क्या है कि नाउ आई कैन मैनेज द ऑनलाइन ग्रीवेंसेस। ठीक है, पॉलिटिक्स में घुस के आपको एक पोस्ट मिलती है, सेम चीज मेरे को एडमिनिस्ट्रेशन में एक पोस्ट मिली ऑनलाइन ग्रीवेंसेस मैनेजर के नाम से। तो अब अगर मनोज भाई ने कोई कंप्लेंट डाली है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे, तो आई कैन टेक दैट कंप्लेंट, आई कैन फॉरवर्ड इट टू दैट कंसर्न ऑफिशियल एंड गेट इट डन। सो इट मेड द वर्क वेरी इजी। इसके पहले मैं क्या कर रहा था, मैं सिर्फ वो इशू उठा के अपने सोशल मीडिया पे डाल रहा था, ये इशू है, एंड आई डिडंट नो कि इसको सॉल्व होगा नहीं होगा, कैसे होगा। वो तो
कहीं ना कहीं से वो सॉल्व हो जाता था, क्योंकि कोई ना कोई वो अथॉरिटी तक भेज देता था। अब क्या हो गया ना, अब मैं डायरेक्टली वो अथॉरिटी तक भेज सकता हूँ। मतलब मेरे को याद है 2 साल, जैसे 2-2.5 साल हो गए, पहले साल में नागपुर में पानी बहुत भरा था, आपको याद होगा बारिश में, तो मैंने मीम्स बनाए थे हमारे मीमर्स के थ्रू, उसका वीडियो चलाए थे, सब किए थे, क्योंकि इट वाज एन इशू। वही सेकंड साल में जब एनएमसी में अपॉइंट हुआ, तो अब मीम बनाने से पहले मेरा उद्देश्य वाज कि अगर वो पानी भरा है तो मेरे को उसको सॉल्व करना है, बिकॉज मेरे पास वो कंप्लेंट है। आई हैव दैट रिस्पांसिबिलिटी कि अगर पानी भरा है तो मेरे को अब उसको इशू नहीं बनाना है, पहले आई रियली नीड टू गेट इट सॉल्व, उसके बाद में देखेंगे, पहले तो सॉल्व करना है। पानी भरना इज आवर मेन उद्देश्य, क्लियर करना। तो पॉलिटिक्स में भी ना आपको एक पोस्ट मिल जाती है टू हेल्प पीपल टू यू नो सॉल्व इश्यूज। अब मैं कहूंगा कि आप बोलोगे कि आपको जाना है कि नहीं जाना है, यार फ्रैंकली कहूँ ना कि मैं जो अभी काम कर रहा हूँ ना, दैट इज मेरे लिए इक्विवेलेंट टू दैट पॉलिटिकल पोस्ट जो ऑफर करेगी। इट इज जस्ट कि वो एक पावर देगा, या मैं आई कैन टेक द डिसीजन डायरेक्टली, आई डोंट हैव टू यू नो टेल समवन कि भैया ऐसा करो वैसा करो, आई कैन टेक डायरेक्ट। बट जिस उम्र में, जिस एज में मैं हूँ अभी, तो इतना जो मेरे को मिल रहा है ना, जिस जो रोल मैं पूरा कर रहा हूँ, दैट इज इक्विवेलेंट टू दैट पॉलिटिकल पोस्ट यार फॉर मी। इट इज जस्ट कि पावर और पैसा वहाँ बहुत मिलेगा मेरे को। सही बात। और मेरे को लगता है वहाँ पहुंचेंगे ना एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आएगी। राइट। अब कैसे ना, अब एक हद तक आप उनको सॉल्व कर रहे हो। तो राइट नाउ आई थिंक कि आई एम एट अ वेरी परफेक्ट लेवल ऑफ वर्क। एंड आपको ही मैं पूछूं ना, कल को आके आपको हमारे आगे बड़े लीडर्स आके बोले मनोज भाई आपको मैं अपॉइंट कर रहा हूँ एज अ कॉर्पोरेटर, आपको एमएलसी अपॉइंट करो, आप नहीं बोलोगे? सोच विचार करके हाई जवाब निकल सकता है। यार किसी ने अगर ऑफर किया एंड अगर आप कर सकते हो एंड आपको एक गाइडेंस और बैकिंग मिल रहा है, तो क्यों नहीं? तो है तो नहीं अभी एज सच पास में प्लान, बट कर वही काम रहा हूँ जो वो पोस्ट पे मिलने वाला है। इट इज जस्ट कि अब थोड़ा एक यू नो सिटीजन टू सिटीजन वाला काम है। अगर पूरे कन्वर्सेशन का तर्क निकाल कर मैं रखूं, तो इफ you get a chance to do the same thing with one dignity and post, then you would love to do it, right? Why not? Nice. My next question is, यार शशांक, हमेशा सीरियस मोड में ही रहना जरूरी है क्या? Like I also follow you and I am asking this question on behalf of lot of your followers, right? So people have seen you like this only, and whenever you know represent something, आप किसी मुद्दे के ऊपर भी बोलते हो नमस्कार नागपुरकरांनो, आज का विषय। भैया इतना सीरियस होना ही क्यों जरूरी? मतलब मैं ये जानना चाहता हूँ ऑनेस्टली कि शशांक का नेचर ही ऐसा है या फिर शशांक का एक अलग साइड भी है, और अगर अलग साइड है तो वो किस तरीके का है? यार अपार्ट फ्रॉम दिस वी वुड लव टू नो कि शशांक कैसा है। ये तो आपने पब्लिकली क्वेश्चन पूछ लिया, पर आपको भी मालूम है मैं कैसा हूँ। अगर पब्लिकली पूछा ही है तो यार अब विषय ही सीरियस है ना। मैं फिर से सीरियस उसको चकलस में कैसे करूं? ओके मतलब मैं अगर कोशिश भी करूं उसको चकलस में करने की, अगर मैं अभी पावर कट का विषय लूं, तो मैं उसको कैसे चकलस में करूं? इट इज अ वेरी सीरियस इशू, आई हैव टू स्पीक वेरी सीरियसली। एंड क्या होता है ना कि वो मेरा वो पोलो टी शर्ट और ब्लैक पैंट वाला एक वो ड्रेस कोड है। हाँ, मेरे को ना सुपरमैन वाला ही एकदम वो ड्रेस कोड लगता है। एक बार उस कपड़े में आ गया ना तो अलग ही अंदर में ना कॉन्फिडेंस आ जाता है, कॉन्फिडेंस, और वो अलग एक मोड ऑन हो जाता है, बटन दब जाती है। और नमस्कार नागपुरकरांनो बोलने के बाद विषय जैसे मैं बोल देता हूँ, जैसे विषय खत्म करता हूँ ना, तो वो एक क्लिक हो जाता है कि अच्छा अब तो भैया वो जो 3 सेकंड बोलते हैं ना कैप्चर करने के, अब वही कैप्चर कर लेते हो। तो कैसे ना विषय सीरियस है। कोशिश बहुत करता हूँ कि थोड़ा सा यू नो जनरल वे में बता पाए, उसको पोर्ट्रे कर पाऊँ और थोड़ा फनी में करूँ। बट यार थोड़ी लिमिटेशन आ जाती है कि कभी कभार ना अपनी नागपुर की लैंग्वेज आपको मालूम है, कभी कभार थोड़े शब्द ऐसे निकल जाएंगे या स्टेटमेंट से निकल जाएंगे वो बवाल करते हैं। तो मैं कोशिश करता हूँ कि नहीं यार अवॉइड करो। मैं मीम्स वगैरह डालते रहता हूँ रिलेटेबल वाले, तो उसके थ्रू मैं अपना वो जो एक क्या बोलोगे कैरेक्टर जो आप बोल रहे हो कि हमेशा आपका यही क्यों रहता है, जो दूसरा फनी वाला कैरेक्टर है, तो मैं उसके थ्रू ना अपना वो फुलफिल कर लेता हूं। ओके, सो शशांक, जैसे मैं एक होस्ट हूँ, एंकर हूँ, नाचना कूदना, एंटरटेन करना, थोड़ा हंसी मजाक करना, बातचीत करना, दैट इज माय वर्क। योर वर्क इज टू डिलीवर द थिंग्स टू वर्ड्स टू द ऑडियंस एंड उन चीजों को क्लियर भी करना। तो यार व्हाई डोंट यू पोस्ट कुछ पर्सनल चीजें, बिकॉज यू आर मैं आपको एक इन्फ्लुएंसर भी कहूंगा, बिकॉज यू आर इन्फ्लुएंसिंग द यूथ, यू आर इन्फ्लुएंसिंग द पीपल, राइट? तो एक आप इन्फ्लुएंसर भी हो, तो व्हाट इफ दे वांट टू सी योर अनदर साइड,
अनदर साइड ऑफ स्टोरी, योर स्टोरी। तो एक बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है यार। मतलब एक शादी में जा रहे हो यार, शादी में जा रहे हो, थोड़ा हल्दी में नाच रहे, शशांक हल्दी में नाचते हुए दिखाया भाई हमको। ऐसा भी अगर एक कोई भी मोमेंट हुआ, बारात में नाच रहा है, तो यू नो हमारे लिए भी वो लाइक योर ऑडियंस के लिए एक ऐसी चीज होगी भाई, ये मतलब अपने जैसा ही है, ये भी एक लोग सोच सकते। तो अब ये अगर इनपुट दे रहे हो तो आई विल डेफिनेटली ट्राई टू पोस्ट। बट यार ना कोशिश क्या होती है मालूम है कि आप पब्लिकली इतना एक्टिव हो चुके हो, ठीक है, तो जब आप प्राइवेट वाली चीजें कर रहे हो, पर्सनल वाली चीजें कर रहे हो, तो मैं कोशिश करता हूँ यार इसको ना उसी में एंजॉय कर लूँ, उसको मैं पब्लिकली डालू ना। ये इतनी सारी चीजें पब्लिकली चल रही है ना, मेरा मैं आपको कहूँ ना सही में तो 90% लाइफ इज पब्लिक, 10% इज पर्सनल। वो भी बहुत बची कुछ ही बची है अभी कि वो कर पाऊँ मैं। तो कोशिश करता हूँ कि वो जो पर्सनल लाइफ है ना उसी में रह के उसको एंजॉय करूँ। फोटो वोटो की कोई गरज नहीं है, क्योंकि जिसके बाद आप फोटो खींच रहे हो, डालने की विचार भी करो, उसके साथ में आप मेमोरीज बना रहे हो, राइट। एंड बहुत लिमिटेड ही वो सर्कल है। तो अब अगर बोल रहे हैं तो कोशिश करूंगा। आई कैन यू नो जस्ट सजेस्ट यू कि भाई एक बार ऐसी भी कोशिश करके देखिए, व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू गेट फ्रॉम योर ऑडियंस, बिकॉज दे वुड लव टू सी दी अनदर शशांक। पता नहीं, पर अभी तक ना ऐसा इच्छा नहीं हुई। इच्छा नहीं होता है बाबा, एक बार करके देखो, मैं कह रहा हूँ। ठीक है, चलो ये तो ठीक है भाई, हंसी मजाक तो चलते रहेगी। शशांक, journalist, you mentioned in your bio as well, and you tell everybody that you are not a journalist, but somehow I feel like the work you are doing, delivering the news to the large number of audience of Nagpur and Nagpur के आसपास भी जितने लोकलाइट है, एरियाज है, सिटीज है, आप उनको न्यूज प्रोवाइड कर रहे हो, राइट? तो डोंट यू थिंक कि ये जर्नलिस्ट का भी एक काम आप कर रहे हैं? और अगर कर रहे हैं और आप खुद को जर्नलिस्ट नहीं कहते हैं, तो जर्नलिज्म आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? पहले वाले क्वेश्चन का आंसर ये है कि आपने बहुत सारे मीम पेजेस पे भी कभी इन्फॉर्मेशन पढ़ी होगी। हाँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लेने के लिए अलाउड है तो RVCJ पे भी बहुत बार इन्फॉर्मेशन आता है। ये स्टेडियम इतना खुला है, ये हुआ है, तो वो जर्नलिज्म तो नहीं कर रहे, राइट? तो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। देयर आर लॉट ऑफ मीम पेजेस कहो या ऐसी नॉर्मल पेजेस जैसे बीइंग पुणेकर, बीइंग मुंबईकर, लिट मीम्स, ये सब, ये लोग भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इट इज नॉट अ जर्नलिज्म, इट इज जस्ट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडर, आप कह सकते हो। अब मैं इन्फॉर्मेशन इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मेरे तक वो इन्फॉर्मेशन आ रही है। मैं चाहता हूँ कि अगर मेरे तक आ रही है तो मैं अपने थ्रू डाल दूं, क्या पता किसी तक पहुंच जाए, कोई तो पढ़ ले। अगर उस तक वो नहीं पहुंच रही है तो मैं वो मेरे थ्रू पहुंचा दूं। एंड आई रियली डिडंट वांट टू डू दिस। ये तो बस कोविड की ही कारण मैंने ये स्टार्ट किया हूँ और मैं अभी भी ये कंटिन्यू कर रहा हूँ क्योंकि इसमें ना मेरे को बहुत मजा आता है। मजा भी आता है और साथ में मैं जो खुद को एक्टिव यूथ, अवेयर यूथ कहता हूँ, मैं यही होके होता हूँ ना कि जब मेरे को अपडेट्स आते हैं तो मेरे को पता चल रही है चीजें। मतलब मेरे को जब आ रही है चीजें, मेरे को पता चल रही है, मैं एक्टिव और अवेयर हो रहा हूँ। जैसे मैंने पहले कहा था कि मेरे को दूसरों को भी करना है, तो जब मैं हो रहा हूँ तो मैं दूसरों को भी करूँ शेयर करके। अब जरूरी नहीं है हर बार मैं ही इन्फॉर्मेशन लिख के डालूं, तो मैं कभी न्यूज़पेपर के आर्टिकल डाल देता हूँ या कभी किसी न्यूज़ चैनल का वीडियो डाल दिया या कभी हमारे किसी दूसरे जर्नलिस्ट फ्रेंड का कुछ आर्टिकल डाल दिया। तो माय प्लेटफॉर्म राइट नाउ है और मेरा काम यही है कि मैं लोगों तक चीजें पहुंचाऊं, फिर वो मेरे खुद के लिखान के थ्रू, वो बोलने के थ्रू या फिर किसी और मीडियम से हो। ये है। अब जर्नलिज्म की जब आपने बात कही, यार जर्नलिज्म इज अ वेरी सीरियस वर्क, ठीक है, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट सीरियस वर्क। इट इज अ मिरर, आपके शहर का जो मिरर आप कह सकते हो उसको। अब जर्नलिज्म में ना दो टाइप की जर्नलिज्म होती है। एक कि आपने जो हुई है चीजें वो बताई, जैसी घटी वैसे बताई। दूसरा इज इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, राइट, कि आप खोद के चीजें निकाल रहे हो कि इसको कितना लगा, इसको कैसा लगा। तो ये दो टाइप की चीजें है। पहला वाला इज वेरी इजी कि आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, आप बता रहे हो। दूसरा वाला कभी कभार आपके शहर का अच्छा भी करता है और कभी कभी आपके शहर को चोट भी पहुंचाता है। फिर वो अगर मैं G20 की बात कहूँ, यार G20 में ना आपको मालूम है पौधे चोरी हुए थे, आपको याद है? सैपलिंग्स तेलंगड़ी गार्डन के बाहर से नहीं, वो वाले नहीं। वर्धा रोड पे ना हमारे वो प्लांट्स लगे थे डिवाइडर पे। एक BMW की ऑडी में बंदा आया, वो राइट, वो डीलर था 2 व्हीलर सेकंड हैंड कार्स का। ये तो आपको पता चली, आपको ये नहीं पता लगी 100 लाइट्स चोरी हुए थे, जो अपना कोल्ड पायरोस जिसे कहते हैं लाइट्स थे, वो 100 चोरी हुए। अब वो बात पब्लिकली इतना वायरल नहीं हुई, क्योंकि G20 नागपुर में आ रहा था। और अगर हम ये कहे कि हमारे शहर में जो G20 के लिए लाइट्स लगाई थी 100, वो चोरी हो गई, तो आपके शहर का नाम कितना खराब होगा, सोचो। वो किया एक
बेवकूफ आदमी ने, मैं कुछ और शब्द इस्तेमाल करना चाहता हूँ बट एक बेवकूफ आदमी ने, पर नाम किसका खराब हो रहा है? पूरे शहर का, पूरे नागरिकों का। मैंने तो चोरी नहीं किया पर खराब तो मेरा भी हुआ। सही बात है। जो दूसरे शहर वाले बोलेंगे अरे नागपुर वाले तो ऐसी है। तो कैसा होता है ना, कभी कभार वो बहुत सेंसिटिव चीज होती है कि आपको सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए कि ये न्यूज हमने डालनी चाहिए, किस तरीके से डालना चाहिए। बहुत बार क्या होता है ना कि हम वायरल होने के चक्कर में ना कुछ अलग वे में कर देते हैं, बिल्कुल। और फिर वो हमको रियलाइज नहीं होता कि अरे यार मैं इस तरीके का हूँ नहीं, मैं इस तरीके का जर्नलिस्ट हूँ नहीं, या इस तरीके का मेरा काम है नहीं, पर मैंने वो फ्लो में कर दिया जो मेरे को उल्टा आंख पे आता है। तो इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क एंड मतलब ये मेरी समझ है। अगर हमारे से जो बड़े जर्नलिस्ट और जो इस फील्ड वाले हैं वो शायद कुछ इसमें बोलना चाहेंगे, अलग बोलना चाहेंगे, बट मेरी इस उम्र में इस लेवल पे जितना मेरे को समझा है तो यार ऐसी चीजें, इट इज वेरी सेंसिटिव एंड इट इज अ मिरर टू अ सिटी। व्हाट इफ राइट नाउ यू आर नॉट अ जर्नलिस्ट, राइट, बट व्हाट इफ एक जर्नलिस्ट के तौर पे ही आप अगर ये सारा काम करें तो डू यू थिंक कि आपको ये प्लस पॉइंट हो सकता है आपके करियर के लिए या फिर फ्यूचर? मैं सिटीजन से कनेक्ट नहीं हो पाऊंगा। सी द मोस्ट लवेबल थिंग फॉर मी इज टू कनेक्ट विद सिटीजंस। जर्नलिस्ट अगर बन जाओ ना तो लोग तो बोलेंगे इसका तो काम ही यही है कि रिपोर्ट डालना, रिपोर्ट वो ये करना, लिखना, इसका काम ही वही है। अब मैं जब मेरे थ्रू काम करो तो लोग बोलते हैं कि चला हमारे यहाँ से कोई आदमी एक हमारे लिए कर रहा है, हमारे कम्युनिटी का पार्ट है। अब जर्नलिस्ट बन जाऊंगा तो मैं वो कम्युनिटी से अलग हो गया ना, फिर मैं वो जर्नलिस्ट वाली कम्युनिटी में चले जाऊंगा। तो कैसा ना मेरा फिर वो सिटीजन से कनेक्ट टूट जाएगा। एंड जर्नलिज्म की ना एक पद्धत होती है यार, मेरा अगर आपने काम देखा तो मेरा तो यार जैसा हम दोनों अभी बात कर रहे हैं, जैसे लोग बात कर रहे हैं, मैं वैसे ही लिखता हूँ। हाँ। उसमें मैं फिल्टर वगैरह कोई नहीं डालता हूँ, मेरे को आता भी नहीं है कि मैं कुछ बनावट ही नहीं है, एकदम नेचुरल निकल रहा है, जो निकल रहा है वो डाल रहा हूँ। और वही लोग चाहते हैं ना कि जो बात हो रही है, बहुत बार अपन लोगों मराठी है, ठीक है, मराठी को इंग्लिश जब आप ट्रांसलेट करते हो तो बहुत बार उसकी परिभाषा बदल जाती है, बरोबर, क्योंकि नहीं होता है ना, बहुत सारी चीजें नहीं ट्रांसलेट कर सकते। तो वैसे ही ना ये जर्नलिज्म में कभी कभार हो जाता है कि आप कभी कभार उसको ट्रांसलेट कर देते हो या कभी कभी उसको फ्रेम करते हो, उसमें कुछ और चीजें निकलती हैं। मैं चाहता हूँ कि जो है ना वेरी नाइस वही डाल दूं। आई लाइक इट। तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि मेरा अंदर में वो स्किल्स है टू बिकम अ जर्नलिस्ट। ओके, सो यू नो मैं एक चीज यहाँ ऐड ऑन करना चाहूंगा। कुछ समय पहले मैं एक इवेंट होस्ट किया था अलीबाग। सो देयर आई मेट guy who is the director of a very big firm and मेरे लाइफ में मैंने मैक्सिमम ऑडियंस 40,000 के आगे होस्ट किया है, मिनिमम 2 लोगों के लिए होस्ट किया है, और 2 में से वही एक इंसान थे जो अपनी वाइफ के साथ अपनी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आए थे। आप होस्ट कर रहे थे? यस, सो दैट वाज वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट व्हाई आई एम टेलिंग यू दिस थिंग, that time after the event I asked him, sir, do you think like I need I have to do some changes in my things? So he told me one thing, and that is कि हमेशा ना जो हो वही रहो, be yourself. And you said that मैं journalism is a different thing, but whatever I am delivering to the audience, that is you are delivering in your way. आप जैसे हो वैसे ही पोर्ट्रे कर रहे हो और वैसे ही दिखाना चाहते हो. So I like that thing, and that's really appreciated. Thank you. शशांक, एक चीज मैं एड ऑन करना चाहूँगा इस पूरे कन्वर्सेशन में, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ नागपुर। मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, पढ़ा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, और अभी भी इस शहर के लिए बहुत कुछ करना चाहता हूँ। बट इतने समय में मैंने जो इस सिटी को डेवलप होते हुए देखा है वो बहुत अमेजिंग तरीके से देखा है। आपका इस सिटी के डेवलपमेंट पर क्या कहना है? नागपुर में ना हमारे यहाँ पर कीवर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ट्रांसफॉर्मिंग नागपुर। ट्रांसफॉर्मिंग नागपुर है। तो नागपुर का डेवलपमेंट कैसा हो रहा है ये मेरे को बताने की मेरे ख्याल से गरज नहीं है। हाँ। आप खुद ही अगर बाहर निकलो तो आपको दिख जाएगा। आज अगर 5 साल पहले जो नागपुर छोड़ के कहीं बाहर गया था और वो वापस आए तो बोलेगा भाई ये तो काया पलट दी, बवाल चीज हो गई। ठीक है, बट आई फील कि नागपुर में ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बाब हुआ है। ठीक है, विच इज ऑब्वियसली जो गवर्नमेंट हमारे यहाँ पर है उनका आइडिया भी वही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप इतना हो कि अपॉर्चुनिटीज बने, कंपनीज आए, आईटीज आए, ये सब आए, विच वाज अर्लियर नॉट एग्रीड, बट अभी वो एग्रीएबल है कि भैया हाँ मेट्रो बनेगी तो और कन्वीनियंसेस और लोग आएंगे, इस्तेमाल करेंगे। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बहुत बाप हुआ है, बट मेरा एक ना उसमें एक
थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऐसा है कि बेसिक डेवलपमेंट नहीं हुआ है यार। बेसिक डेवलपमेंट मतलब टॉयलेट्स नहीं बने, पब्लिक डस्टबिन्स टॉयलेट्स नहीं बने, हाँ Okay, पब्लिक dustbin. टॉयलेट्स नहीं, डस्टबिन्स नहीं, जो अभी लग गए, मतलब अभी ये 2023 में ई टॉयलेट्स आना बनना चालू हो गए, डस्टबिन्स हर जगह आप देख रहे हो लगना चालू हो गए। हमारे यहाँ पर फुटपाथ्स नहीं है, वॉकेबल फुटपाथ्स नहीं है, हाँ ठीक है। हमारे यहाँ पर जो बेसिक डेवलपमेंट आप बोलते हो कि जो आप के पास पैसा आने के बाद आप पहले अपना बेडरूम बनाओगे ना, हाँ बेडरूम मॉल बनाओगे, पर हमने क्या किया, पहले गार्डन बनाया हाँ कि अगर कोई मेहमान घर पे आ रहा है तो उसको गार्डन ही इतना लाविश दिखे हाँ कि घर तो कैसा भी हो अपने को क्या फर्क पड़ रहा है, गार्डन देख लो। बराबर। कि वो आ तो गार्डन में बैठने चाय पीने रहा है ना, अपने आ रहा है चाय पी रहा है वापस जा रहा है, उसको क्या मालूम अंदर सीट ही नहीं लगी टॉयलेट की। तो बेसिक डेवलपमेंट अपने यहाँ पर नहीं हुआ है, विच आई डोंट नो व्हाई इट डिडंट हैपन। बट अभी वो ई टॉयलेट्स, डस्टबिन्स, फुटपाथ तो धीरे धीरे करना स्टार्ट हुआ है। एनक्रोचमेंट अपने यहाँ पर कितना ज़्यादा है यार, मतलब हर जगह ठेले 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 ठेले। आई लव स्ट्रीट फूड बट हर जगह नहीं। आप अगर वैरायटी स्क्वायर की बात करो तो वैरायटी स्क्वायर के आप हाल देख लो, राइट, Eternity वही वाला। मैं एक ऐड ऑन करूंगा, गांधी बाग। गांधी बाग हो गया, मतलब शेवपुरी वाला अमेजिंग है, हाँ, बट यार no doubt। आज भी वो वही रास्ते पे वही, खड़े होके बराबर। उसको जिससे बेच रहा है। ट्रैफिक को बहुत दिक्कत होता और है भाई। एक ना सैडेस्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हमारे शहर का ना डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन हमारे सिटीजन्स का जो सिविक सेंस और कॉमन सेंस है ना, जो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट इज़ नॉट मैचिंग टू द लेवल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, मेट्रो है तो उसको यार रिस्पेक्टफुली आप इस्तेमाल करो। अब यार आप वो वही खर्रा थूक रहे हो, आपने अंडरपास में अच्छा ऐसे कछुआ बनाया, फिश बनाया, सब बनाया, आप वही दीवार पे थूक रहे हो। ये तो यार कोई सेंस नहीं बनता है ना। आपके चौक पे टॉयलेट है, बट आप चौक के आगे में आपको जोर से लगे तो आपने वही रोक के वहाँ दीवार पे सुसु कर लिया। अरे भाई थोड़ा आगे आ जा। अब आपको बेडरूम में आपको सुसु लगे तो आप वही कर दोगे क्या? जाते हो ना टॉयलेट तक, तो तू 500 मीटर पे टॉयलेट है पर तू वही के वही तेरे को लग गई। एक और चीज मैं भी इवन दो एक्सपीरियंस किया यार, मैं खुद का बता रहा हूँ। इमरजेंसी ऐसी थी, सुसु करना है, अब पब्लिक टॉयलेट दिख नहीं रहा है, टू बी ऑनेस्ट नहीं दिखा, बट नियरेस्ट में क्या था, मेट्रो स्टेशन। 5 रुपए का टिकट निकाला, अगले स्टेशन का, मेट्रो स्टेशन में गया, अपना वॉशरूम में गया और फ्रेश होके वापस से आ गया। सो व्हाई आई एम टेलिंग दिस टू पीपल, यू नो, बिकॉज अगर आपको भी ऐसा लगता है तो यू कैन यूज इवन मेट्रो स्टेशन एज वेल, यू कैन गेट बेटर यू नो प्लेस टू। अब वो कैसा हुआ है ना कि पहले शहर में वी कुड डू एनीथिंग ओपनली, उतना वो डेवलपमेंट, उतना वो ब्यूटिफिकेशन नहीं हुआ था। अब वो एकदम से हो गया, पर हमारी आदतें नहीं बदली। राइट, हम जहाँ पर करते थे अब वही कर रहे। अब मैं लास्ट एग्जांपल बताता हूँ। आपने 1.5 लाख का कुत्ता खरीदा, हाँ, 1-1.5-2 लाख का कुत्ता खरीदा, जो आपके यहाँ पर समझो अलग ही नेक्स्ट लेवल का है, पर यार आप उसको सुबह और शाम को घुमाने लगे हो तो आप करा तो उसको पॉटी फुटपाथ पे रहे हो ना। सही बात। अच्छा, करा रहे हो ना तो कम से कम उसकी पॉटी उठा लो, यू पुट इट इन सम, कोई झाड़ के पास है, कोई मट्टी में डाल दो या कहीं डिस्पोज ऑफ करो। फैमिली मेंबर है तुम्हारा, 1.5 लाख का कुत्ता है, महंगा कुत्ता है, फैमिली मेंबर है, तो तुम उसको हगा तो फुटपाथ पे रहे हो ना। रात को तुमने उसको वहाँ हगाया, अगले दिन कोई सीनियर सिटीजन सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकला, भाई वही पॉटी है, क्रिएट्स बैड इम्पैक्ट। तो ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मैं बोल रहा हूँ, वक्त के साथ शायद बदल जाए। आपका डेवलपमेंट देखो, मेट्रो आ गया, सीमेंट रोड आ गई, मॉल आ गए, ब्यूटिफिकेशन हो गया, नो डाउट, सिग्नल्स बदल गए, पर सिटीजन्स का जो वे ऑफ अप्रोच टू थिंकिंग है सिटी की तरफ है। अब वो आदमी को खुद समझना चाहिए ना कि यार मेरा कुत्ता 1.5 लाख का है, मेरा फैमिली मेंबर है, तो पॉटी अगर करा है तो मैंने उसको उठाना चाहिए, ताकि फुटपाथ पहले अब तो पॉटी कराने वाली जगह ही नहीं है। तो वो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ख्याल से वक्त के साथ आएगी। सो डेवलपमेंट की जो बात कर रहे थे उसमें अगर कहा जाए पॉइंटर्स के तौर पे, तो डेवलपमेंट नागपुर में भरपूर हुआ है, बट इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, और वहीं पर अगर लोगों का भी सिविक सेंस थोड़ा उसमें साथ दे तो हो सकता है कि चीज़ें और नेक्स्ट लेवल तक के नागपुर की डेवलपमेंट में और हेल्प करे, राइट। अब डेवलपमेंट तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर में हो रहा है और भी बाकी चीज़ों में हो रहा है नागपुर में, बट अगर ये डेवलपमेंट की तरफ भी हम बढ़े तो यू नो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर कहीं ना कहीं होगा, तो वो होता है एक एजुकेशनल सिस्टम को लेकर, राइट। और एजुकेशनल सिस्टम बिकॉज इट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सिटी एज वेल। सो व्हाट डू यू थिंक about the educational system we are having in Nagpur, that is Rashtra Sant
तुकडोजी महाराज नागपुर यूनिवर्सिटी, RTMNU. राइट, RTMNU, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल, स्टूडेंट्स जो है ना, मैं उनके बिहाफ में कह रहा हूँ, बिकॉज हमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें स्टूडेंट से ही आई है, आपको भी नो डाउट आती है, तो उस पर आपका क्या कहना है? बिकॉज RTMNU नो डाउट एक यूनिवर्सिटी, अच्छी यूनिवर्सिटी, 100 साल कंप्लीट कर लिया है, बट मैं सिर्फ आपके व्यूज जानना चाहता हूँ इस RTMNU के लिए, बिकॉज बच्चों के बहुत सारे क्वेश्चन है इसको लेके। एजुकेशन सिस्टम की अगर हम पहले बात करें तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े बड़े आ गए हैं और बड़े बड़े आने वाले हैं। द आइडिया और द विजन ऑफ आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स आर इज कि पहले प्लान था कि हम IT कंपनीज को बुलाएं, IT कंपनीज आए और हमारे आगे बच्चों को एम्प्लॉय करे, बट वो शायद पॉसिबल हो नहीं पाया, कंपनीज आई नहीं, या शायद उस कंपनीज को हमारे आगे बच्चे उतने एफिशिएंट लगे नहीं। हो सकता है वो बताया नहीं गया, क्योंकि कोई अपने जनता के बारे में कभी नेगेटिव बोलेगा नहीं ना वोट बैंक में, तो शायद वो भी हो सकता है। तो नाउ दे हैव चेंज द प्लान, इंस्टेड ऑफ गेटिंग IT कंपनीज और ये सारी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस, दे हैव स्टार्टेड ब्रिंगिंग इंस्टीट्यूट्स, बिकॉज हमारे नागपुर से बच्चे या तो जॉब्स के लिए बाहर जाते हैं या तो पढ़ाई के लिए बाहर जाते हैं। अब जॉब्स के लिए अगर हो नहीं रहा तो पहले हम पढ़ाई को कैप्चर कर ले, कि पढ़ाई के लिए बच्चे को बाहर मुंबई पुणे जाके पढ़ने की जरूरत ना पड़े, जो इंस्टीट्यूट वहाँ है वही नागपुर आ जाए और ये बच्चा यहीं पर पढ़ ले। तो बड़े इंस्टीट्यूट प्राइवेट वाले आ चुके हैं, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से IIM जैसे सारे आ चुके हैं। हमारे यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है विच इज़ गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, तो उसमें इट इज़ अ प्रेस्टिजियस, 100 साल हो गए, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, बहुत बड़े बड़े लोग निकले हमारे यहाँ से। बट यार जितना मैं इतना डीपली इन्वॉल्व नहीं हूँ RTMNU से, बट जितना मुझे पता चला है RTMNU हैज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि इनकन्वीनियंसेस बहुत क्रिएट करता है बच्चों के लिए। पास हो गया तो डिग्री 3 साल बाद आ रही है, 2 साल, मतलब बच्चे का PG हो गया है, हाँ, उसकी डिग्री आ रही है। इसका जीता जागता एग्जांपल मेरा कलीग है, पर क्या बताओ अभी ये हो रहा है, तो डिग्री नहीं आ रही है, हाँ। PG हो गया, कोई बच्चा PG के लिए बाहर जा रहा है, उसको डिग्री नहीं मिल रही है, उसको लेटर लिखना पड़ रहा है, उसको सारी सोर्सेज लगाने पड़ रहे हैं, तब जाके उसको जो कोर्स उसने पास किया उसकी डिग्री मिल रही है। और ऐसा भी नहीं कि मैं डायरेक्ट अगले महीने मांग रहा हूँ, साल 2 साल बाद वो बंदा बच्चा मांग रहा है, वो मिल नहीं रहा है। उनके कुछ इनकन्वीनियंसेस है, वो RTMNU तक पहुंच नहीं रहे, या वो सॉल्व नहीं हो रहे हैं। एग्जाम्स की भी अगर हम बात करें तो यार एग्जाम्स का टाइम टेबल आ जाता है अभी नेक्स्ट सेम का, और आपने प्रीवियस सेम 2 महीने पहले दिया है भाई, और उसके बाद टाइम टेबल चेंज भी हो जाता है। वाई? बिकॉज स्टूडेंट्स ने टाइम मांगा था कि यार हमें नहीं चाहिए। तो अभी जो आपने डेवलपमेंट की बात की थी ना, हाँ। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि यार सब तो बड़ा बड़ा बन चुका है ना, हाँ। बट यहाँ जो बेसिक, मतलब एक आपके शहर का नागरिक जो आगे चल के एक सिटीजन बनता है, वो अपने बेस में उसको इतना इनकन्वीनियंसेस और लफड़े हो रहे हैं ना, वो आगे चल के कैसा सिटीजन बनेगा? समझ रहे हो आप कि आप वो पढ़ाई करने जा रहा है, उसकी एग्जाम्स के रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, उसको रिवैल्यूएशन के लिए लेटर भर रहा है, तो वो कभी बोलते कल आना, ये आना, वो आना, इतनी फीस है, कुछ इनकन्वीनियंसेस क्रिएट हो रहा है, डिग्री नहीं आ रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत बार हैम्पर हुआ है, ऐसा मेरे को बच्चों की तरफ से क्लासेस ही नहीं लिया गया। तो उसके बेस में ही अगर आप इतना इनकन्वीनियंसेस और इतने लफड़े क्रिएट करो, वो आगे चल के कैसा सिटीजन बनेगा यार? तो मेरा कहना ही है कि वो जो डेवलपमेंट की हम बात कर रहे हैं, तो डेवलपमेंट मतलब ये थोड़ी ना ईंटें सीमेंट, डेवलपमेंट तो ओवरऑल कहेंगे ना, तभी तो सिटी एकदम अच्छी बनेगी। यार मैं ना इसमें एक चीज़ बताना चाहता हूँ, मेरा ग्रेजुएशन जो हुआ है वो गोंडवाना यूनिवर्सिटी से हुआ है, नागपुर से 150 किलोमीटर दूर अपना गोंडवाना स्टार्ट हो जाता है, ठीक। और वहाँ मैं 3 साल दिया अपना ग्रेजुएशन को, उसके बाद अभी मास्टर्स के लिए नागपुर में 2 साल। 3 साल में मैं गोंडवाना यूनिवर्सिटी एक बार गया हूँ, एक बार जब ज़रूरत पड़ी तब जाना पड़ा। 2 साल के मास्टर्स में मैं नागपुर में रह कर नागपुर यूनिवर्सिटी 3 बार गया हूँ। क्यों? क्योंकि जो कॉलेजेस से काम होने चाहिए वो कॉलेजेस वाले भी ऑफिशियल्स नहीं करते हैं, बिकॉज उन्हें भी सपोर्ट नहीं मिलता है फ्रॉम RTMNU। यू नो, मेरा कहना ये है कि इतना सारा स्टाफ रख के अगर आपसे वो काम नहीं हो रहा है, तो यार दिक्कत आपको भी है, स्टूडेंट को भी है, सभी को हो रही है ना। आई डोंट नो व्हाट एग्जैक्टली आर द इश्यूज इन RTMNU, बट आई वुड डेफिनेटली नाउ गेट एक्टिव इन RTMNU वाला जो विषय है ना। राइट। हम NMC और बाकी सारी चीज़ों में तो एक्टिव हो चुका हूँ, आई एम इन कॉन्टैक्ट विद देम, बट आई वुड डेफिनेटली बी इन कॉन्टैक्ट विद द टीम। इट वुड बी यू नो ग्रेट इनिशिएटिव, नहीं कहूँ इनिशिएटिव भी कहूँगा, और बहुत अच्छी चीज़ भी हो जाएगी कि अगर आप RTMNU जैसे मुद्दे को लेकर
आर्टिमिनी के ऊपर यूथ के मुद्दों को लेकर कुछ काम करते हैं, तो और आपके भी अगर कुछ व्यूज़ होते हैं या फिर आपके कुछ सवाल या कुछ भी पॉइंट्स हो गए तो प्लीज़ शशांक तक के, हम तक के पहुंचाइए, सो दैट वी कैन ट्राई टू मेक इट सॉल्व, नो। ओके शशांक, मुझे ना एक और चीज़ बताइएगा, नागपुर डेवलप जिस तरीके से हुआ है उस डेवलपमेंट के साथ हर सिटीजन की 2 सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कौन सी बनती है? जैसे इसका हेडलाइन ही वो है कि एक तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और एक सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ। ये 2 मेन हेडलाइन अगर मैं कहूँ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में मैं कहूँगा कि आपका इन्वॉल्वमेंट, आपका कंट्रीब्यूशन, आपको हर आपकी सिटी रिलेटेड चीज़ों से अवेयर रहना, ये 3-4 चीज़ आपको एज अ सिटीजन होनी चाहिए, ताकि सिटी जब आपकी ग्रो हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है, तो उसमें भी आपका योगदान हो और आपका बेटरमेंट हो। ठीक है, आपका कंट्रीब्यूशन रहेगा तो ऑब्वियसली उस डायरेक्शन में वो चीज़ें होगी, क्योंकि इंडियन सिटी इज फॉर यू, फॉर द सिटीजन्स। पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव भी आपके लिए है। राइट। दूसरा सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैंने जैसे कहा, उसमें मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू ही मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ कि यार आप अगर खर्रा खा रहे हो तो यार खर्रा खा रहे हो तो आप अगर आपको थूकना है, ठीक है भैया, हमने थूकदान नहीं दिया, ठीक है, मैं एक बार का एक्सेप्ट करता हूँ कि आपके लिए थूकदान की सुविधा नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है ना कि आप पिलर पे थूक दो जहाँ पे रिसेंटली पेंट हुआ है, और पेंट ऐसा भी नहीं है कि एक लिपापोती हुआ है, प्रॉपर डिजाइंड पेंट हुआ है वो, तो आप उस पे क्यों थूक रहे हो? आपको टॉयलेट लगी है तो आप वॉशरूम चले जाओ ना, 500 मीटर पे टॉयलेट है, पर आपको जोर से लग गई तो आपने यही कर ली। कुछ लोग तो बोलते हैं मैं शुगर पेशेंट हूँ। अरे यार, शुगर पेशेंट है, ठीक है अंकल, आप शुगर पेशेंट हो, बट आपसे 800 मीटर पे तो टॉयलेट है ना, आपसे 800 मीटर पे मेट्रो स्टेशन है, या अकॉर्डिंग टू द रूल्स आप कोई भी होटल में जाके पानी और वॉशरूम यूज कर सकते हो, नो डाउट, आप वहाँ चले जाओ। मतलब मेरा यही कहना है कि क्या अगर आप अपने घर के बेडरूम में हो और आपको टॉयलेट लगे तो आप वही कर देते हो? आप टॉयलेट तक उठ के जाते हो ना। तो खर्रे की हो गई, इसकी हो गई, कार की हो गई, कि अगर आप कार पार्क करो, ये फुटपाथ है, तो आप ऐसे क्यों पार्क, आप पैरेलली पार्क करो ना। आप बोलोगे भैया पार्किंग की तो सुविधा बना ही नहीं है, ठीक है यार, सुविधा नहीं बनी है, बन रही है, बनेगी। अब जो है उसमें आप अपना सिविक सेंस इस्तेमाल करो कि अगर मैं गाड़ी ऐसे लगाऊं तो ये रास्ते को बहुत डिफिकल्टी हो। भाई अगर कहा जाए तो जुगाड़ू हम खुद को कहते हैं, तो थोड़ा जुगाड़ इन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ खुद करिए। मतलब मैं ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि पार्क सही से कर, खर्रा मत थूक। दिस इज द एग्जाम्पल कि आप अपने लाइफ में कैसे चीजें ठीक कर सकते हो जिससे आपके सिटी को कोई फर्क ना पड़े। खराब जैसे मैं अभी कह रहा हूँ समर्स है तो बर्ड्स के लिए पानी रख दो, ठीक है, चलो पानी नहीं तो अब मेरे घर पे क्या होता है कि बर्ड्स आके, पेड़ बहुत सारे तो वहाँ वो बैठती है, रहती है, घोंसला बनाती। तो मेरे घर वालों ने क्या किया कि एक तो लकड़ों के वो घर ला लिए, वो 4-5 ला लिया, अब उससे ज्यादा रख नहीं सकते, तो फिर वो पेंट के डब्बे हो तो उसमें छेद कर दिया, पेंट के डब्बे लटका दिए। मेरे शूज के जो खोखे रहते हैं वो खोखों को एक बेस दे दिया, उसमें छेद कर दिया, उसके अंदर जाके कबूतर हो गया या चूता हमारी रहती है, चिमनी रहती है, वो वहां जाके बच्चा दे रही है, बच्चा बड़ा हुआ फिर वो निकल जाती है, फिर वो दूसरी फैमिली आती है। अब ये चीजें क्या है, बताने लायक चीजें नहीं यार, ये तो अपने अंदर, अरे यार वो हो रहा है ना तो अपन लगा देते हैं। मेरे पास क्या किया हमने, जूतों के डब्बे को गोल करके वहां लगा दिया, पेंट के डब्बे को गोल करके वहां लगा दिया। कचरा हर जगह नहीं फेंकना है, सेग्रीगेट करना है। मतलब ये चीज़ें ऐसी है ना कि अब सेग्रीगेशन का ही अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूँ, हमारा शहर बहुत एग्रेसिवली इस डायरेक्शन में काम कर रहा है कि हमको स्वच्छता में रैंकिंग अच्छी आए। सेग्रीगेशन आप अगर अपने वेस्ट का करोगे तो दैट वेस्ट कैन बी कन्वर्टेड इनटू समथिंग वैल्यूएबल, गोल्ड, मतलब ऐसा कुछ ना कुछ उसका रिसाइकल हो सकता है। बट आपने गीला भी एक इसमें डाल दिया, सूखा भी इसमें एक डाल दिया, हैजार्डियस फीमेल के पीरियड पैड्स वगैरह भी डाल दिया, मेडिकल वेस्ट भी उसमें डाल। अब मैं उसको क्या सेग्रीगेट करूं, वो तो डंप यार्ड में जाके वो कचरा हो जाएगा। बट यही तीनों चीज़ अगर आप सेग्रीगेट कर लो तो आपके सूखे कचरे का कुछ बन जाएगा। पानी की बॉटल्स है तो वो रिसाइकल के लिए जा सकती है, तो इट कैन क्रिएट अ वैल्यू, वेस्ट टू वेल्थ हो सकता है। अब ये छोटी छोटी चीजें जो हमारे ही लाइफ में दिखती है, आपको इम्प्लीमेंट करनी है। हेलो नागपुर, दिस इज MC मनोज, ऑल्सो नोन एज मनोज कोहड़े, और हम आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है
नागपुर का सीन। और इस नागपुर के सीन के सीरीज़ में ना आपको हम बहुत सारे ऐसे मल्टीपल पर्सनैलिटीज़ से मिलाएंगे जो कि काफ़ी नोन पर्सनैलिटीज़ है नागपुर की। इन सभी से बातचीत करेंगे, कुछ इन्फोटेनमेंट और कुछ एंटरटेनमेंट के साथ आपको चीज़ें कुछ प्रोवाइड भी करेंगे। सो स्टे ट्यून एंड थोड़ा बहुत हमें भी सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जो करके आप कर सकते हैं प्लीज़ कीजिए। थैंक यू सो मच।